ठीक है। कोई पार्षद ना है, कुछ नहीं है। पार्षद तो यहाँ पे झांकता ही नहीं। पार्षद का नाम क्या है, इस्तेमाल होता है, आप कहाँ से आता है? 20 लीटर आते हैं, 10-10 रुपए की बोतल। मतलब ये तो दिल्ली से भी बदतर हालत हो गई है। बुरी बुरी। नहीं कर रहा, परेशानी है भैया। पानी से हर एक चीजें 3-4 महीने हो गए, पानी भी ना आ रहा। मोल के खरीदा है, मोल का खरीदते हैं। नाने धोने खूबी। तो क्या कहेंगे ऐसे विधायक, ऐसे पार्षद से? हम तो कतई वोट ना दा चौदह इनको। भैया जीता है और सब अपनी अपनी जेब बना मार अपने घर में बैठ जा। देखा कि समाज के अंदर में विकास कार्य का वादा तो सब करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। छोड़ने के लिए हाथों में उठाकर 100 मीटर दूर खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद वो जाते हैं। जल भराव की समस्या पूरे शहर की है। जब कोई नहीं सुन रहा है तो मुझे खुद इलेक्शन में उतरना पड़ा है। जो भी आता है यही भाषणबाजी देता है, अपने घर में बैठ जाता, कोई कुछ नहीं करता। वोट देने का नाम आएगा तो पैरों में गिर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने घर बैठ जाएंगे, नोट कमाएंगे नगर निगम से। पूनम सिंह एक आती है गलियों में, चक्कर लगाती है, करती कुछ नहीं है। अरे कह रहे तुमने वोट नहीं दिए, तुम तो मनुवादी वो बात करते हो, तुम्हें कुछ नहीं सुविधा नहीं दी जाएगी। हम लोग गाजियाबाद के अंदर में ही हैं और गाजियाबाद का 56 नंबर ये वार्ड है और 56 नंबर वार्ड के अंदर में क्या क्या लोगों को जो है वो समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। हम लोग एक बारी यहीं की जनता से एक बारी जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में गाजियाबाद के अंदर में या इनके क्षेत्र के अंदर में किस किस तरीके की जो समस्या है जिससे ये लोग लगातार ये लोग परेशान हैं और क्यों नहीं उस समस्या का हल अभी तक हुआ है। क्या नाम है आपका? टेक्शन है जी। टेक्चंद जी, क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ? देखो, मेन पानी की समस्या है। अभी कोई 1-2 दिन पहले एक समर हुआ नया, वो समर खराब हो गया। बताओ, नया समर कभी खराब हो सकता है? अंकित भैया थोड़ी मदद करते हैं। अंकित जी कौन है? ये बेचारे गैस वाले हैं। गैस वाले, ठीक है। कोई पार्षद ना है, कुछ नहीं है। पार्षद तो यहाँ पे झांकता ही नहीं। पार्षद का नाम क्या है? लेडीज है कोई, क्या नाम है जी? पूनम जी। क्या बीजेपी की किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी की है। तो सुना ही ना किसी के भी। वो साफ कहती है कि चरण से कॉलोनी में वोट नहीं मिला, ना कुछ कार्यकर्ता करूँ ना काम करूँ। सिर्फ हमारे अंकित भैया है, वो काम करवा लेते हैं। वो अपनी जितनी ताकत है वो लगा लेते हैं। अभी एक ये समर हुआ है। अब ये बताओ, एक दिन में कैसे, 2 दिन में कैसे भूख जाकर समझ नया समर पहले ही वो समर बना और उसके बाद में वो फिर फूक गया। वो कल 4:45 फूका है। अच्छा, ठीक। वो आप लोगों के लिए लगाया गया था कि पानी कम से कम आएगा यहाँ पर, गली में आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। बावजूद नहीं। तो वो जो समर का पानी तो चलो एक वो है, लेकिन पानी पीने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है? आप कहाँ से आता है? 20 लीटर आते हैं, 10-10 रुपए की बोतल। मतलब ये तो दिल्ली से भी बदतर हालत हो गई है। बुरी बुरी, बहुत बुरी। कभी 15 की, कभी और गाजियाबाद के अंदर में तो लोग कहते हैं कि नलका लगा दो, घर में लगा दो, वो वहीं से पानी निकल जाएगा, लेकिन ये लगवा दो। मैं दिल्ली का रहने वाला ही हूँ, कालकाजी गोविंदपुरी का, लेकिन यहाँ मैं आ गया हूँ, यहाँ से उससे बुरी हालत है। नया समर हुआ है, ये बताओ 2 दिन में कैसे फूक जाएगा? बहुत सवाल उठते हैं इसके ऊपर। हाँ, अंकित भैया है, वो पूरी अपनी एड़ी तक का जोड़ लगा रहे हैं। पार्षद नहीं है, कुछ नहीं है, बस वैसे ही, लेकिन फिर भी कार्य कर रहे हैं। फिर कार्यकर्ता कर जनता के लिए जी। हमारे साथ में माता जी जुड़े हुए हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? पुष्पा। आपका नाम बताइए। पुष्पा। माता जी, क्या इधर आ जाओ, कैमरे पे से हट जाओ, राइट हो जाए। क्या लगता है आपको कि अगर विधायक पार्षद अगर काम नहीं करेंगे? नहीं कर रहा, परेशानी है भैया। पानी से हर एक चीजें 3-4 महीने हो गए, पानी भी ना आ रहा। 2-2.5 महीने हो गए। और बत्ती से ही परहेज, पानी से ही परहेज। पूछ लो ये रिया सुनप्यारी, बता। माता जी इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा सुनप्यारी नाम। माता जी, फिर पीने का पानी फिर कहाँ से कैसे? मोल के खरीदा है, मोल का खरीदते हैं। नाने धोने खूबी। तो क्या कहेंगे ऐसे विधायक, ऐसे पार्षद से? हम तो कतई वोट ना दा चौदह इनको। नहाना बेकार है। हम ना दा। दूसरी बात ये हो गई, वो लाखों रुपए का लगा करके प्रचार करते हैं,
लाखों रुपए का प्रचार करते हैं और उसके बाद में आप लोगों को कोई सुविधा नहीं। लेकिन अगर आपके बीच में अगर एक ऐसा प्रतिनिधि, यूं कहूं कि प्रत्याशी जो है, अगर ये खड़े हैं और कोई पैसा लगा करके खर्च नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अब इनसे अपेक्षा है आपको? भैया जीता है और सब अपनी अपनी जेब बना मार अपने घर में बैठ जाओ। अम्मा उनकी बात पानी ढोने की बुरी हालत है लोगों की। देखिए अभी तो इनके पास कोई पावर नहीं है। दिल्ली हो रहा और ये बात देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बात हकीकत है कि सभी लोग, मेरा सबसे पहले वही सवाल था कि आखिर में इनको वोट क्यों दें। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि वोट क्यों दें। आखिर में समझने वाली बात है, क्योंकि लोग, चाचा एक मिनट, ये आधा प्रसाद का काम। अच्छा एक मिनट, बात सुनो उनके, फिर बात करो बेटा, इधर को थोड़ा। लगातार कई सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि लोग वोट देते हैं, लोग विधायक बनते हैं, पार्षद बनते हैं, एमपी एमएलए बन जाते हैं और संसद में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर में क्रांति लाएगा कौन, इनके लिए काम करेगा कौन, जनता का काम अब कौन करने के लिए बाहर निकलेगा। यानी कि अगर कहीं जनता में से ही अगर कोई व्यक्ति अगर बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए काम करेगा। कौन कहां से आता है कोई पता नहीं, लेकिन अब काम कौन करेगा ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमारे ही बीच में से उठा हुआ व्यक्ति, और जिसने दुनिया देखी है, जिसने समाज देखा है, समाज के अंदर में होने वाली उन बुराइयों को भी देखा है, समाज में होने वाले उन विकास कार्यों को भी देखा है कि वो किस गति से बढ़ते हैं और किस गति से आगे निकलते हैं। आप लोगों ने देखा कि समाज के अंदर में विकास कार्य का वादा तो सब करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन हमारे ही बीच में एक ऐसे प्रत्याशी जो हैं, जो विधायक के लिए यहाँ पे 56 नंबर वार्ड से जो खड़े हैं, वो इन्हीं के बीच के हैं और ये लोग सभी लोग जानने वाले हैं। और पैदल मार्च करके एक जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाया कि उन्होंने एक चप्पल जो पहन करके आज अपना वो प्रचार कर रहे हैं, अपना बैनर उन्होंने खुद अपने उस चोले के ऊपर अपने ऊपर में पहन लिया है कि आज ये मेरा चोला है क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ। अब आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, क्या इनके अंदर की वो क्रांति को क्या ये जनता जगा पाएगी या नहीं जगा पाएगी। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? कुछ नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, बस वो ये काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या पानी की है यहाँ पर, और बिजली की भी बहुत समस्या है। जनता की समस्याएं जो आम होती हैं, जनता की समस्याएं हैं शिक्षा, पानी, सड़क, बिजली, नाले, सीवर, ये सारी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन क्या विधायक के पास में क्या अपने घर के लिए वो मांगने जाता है? कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। जन जन की यही कहानी, बिन मर गए बिना पानी। ये देखिए, ये जन जन की यही कहानी। 4 महीने से पानी ऐसे ढोया जा रहा है भाई साहब बाल्टियों में। चलो यहाँ के तो वहाँ से मतलब कितनी बड़ी गली है, बताओ कितना आदमी पानी ढोएगा। जो मैं अंकित का नाम लेना, उसने मंगाया बेचारे ने, अंकित भैया ने मंगाया टैंकरों से, वहाँ से टैंकर लाने में और ऊपर लाने में। चलिए अब आपके बीच में चाहता थी अब ये भाई साहब खड़े हैं, मैं इनके विचारधाराओं से बहुत सहमत हूँ। जब मैं दिल्ली से आया हूँ आपके लिए ताकि ये काम करें। आप दिल्ली कहाँ से आए? मैं दिल्ली पटेल नगर से आया हूँ। पटेल नगर जी, शादीपुर डिपो के पास। शादीपुर डिपो के पास। मैं कालका जी गोविंदपुर से हूँ। अब हम लोग आए हैं तो आप लोगों की कॉलोनियों का विकास जो है वो इनके हाथों में छोड़ दीजिए। अगर ये आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या आश्वासन देंगे? आप ये थोड़ा सा सुन लीजिएगा चाचा जी, हाँ थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा आप इनको सुन लीजिएगा जी। क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं आप जनता को? पत्रकार महोदय, मैं यही विधानसभा 56 के वार्ड नंबर 1 कृष्ण नगर बागू भीमनगर में रहता हूँ जी। मेरे भी घर के सामने जो गलियां हैं, उन गलियों में 2-2 फुट पानी भरा रहता है। मुझे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए हाथों में उठाकर 100 मीटर दूर खड़ा करना पड़ता है, उसके बाद वो जाते हैं जी। पानी की समस्या हमारी भी गलियों की है, बिजली की समस्या भी हमारी गलियों की है। बिजली की जबरदस्त कटौती होती है, पानी की अबाधित आपूर्ति होती है, सप्लाई नहीं आती है, पीने का पानी हम लोग खरीद कर पीते हैं। और इन समस्याओं के लिए हम 2020 से लेकर 2024 चल रहा है, पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक 5 बार लिख चुके हैं। जब कोई नहीं सुन रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मैं खुद इलेक्शन में खड़ा हो गया हूं। हमारे खानदान में कभी किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था, मैं पेशे से शिक्षक रहा हूं।
आराम से बच्चों को पढ़ाता था, अपना जीवन यापन बहुत बेहतर तरीके से करता था। लेकिन जब कोई नहीं खड़ा हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, बिजली, पानी, जल भराव की समस्या पूरे शहर की है, जब कोई नहीं सुन रहा है तो मुझे खुद इलेक्शन में उतरना पड़ा है। अब मैं इस जनता को ये आश्वासन दिलाता हूं कि यदि आप लोग मुझे प्रत्याशी को आप विधायक के रूप में चुनते हैं तो जाहिर सी बात है जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं वही समस्या हमारी भी है। मेरी भी घर के सामने वाली जो गलियां हैं उनमें पानी भरा रहता है, तो अपनी घर की जो गली है उसको तो दुरुस्त कराऊंगा ही कराऊंगा, और उड़ के तो वहां पहुंचूंगा नहीं, गुजरूंगा तो इन्हीं गलियों से। बिल्कुल जाहिर सी बात है इन गलियों की भी जो समस्या है। मेरी बात सुनो, जो भी आता है यही भाषणबाजी देता है और अपने घर में बैठ जाता, कोई कुछ नहीं करता। बस ये बताओ, अच्छा वोट देने का नाम आएगा तो पैरों में गिर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने घर बैठ जाएंगे, नोट कमाएंगे नगर निगम से। ये सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप ये देखिए पूरे 3 महीने पानी भरा है हमने, बहुत परेशानी रही है, इतनी शायद कोई होएगा जितना हम परेशान रहे हैं पानी के। अब भी पानी के लिए तरस रहे हैं, बोतलें ले लेकर हमने काम किया। बताओ एक घर में 10-10 मेंबर है, 15-15 मेंबर है, कोई कहाँ से गुजारा करेगा? 15-15 रुपए की एक बोतल। परेशान हो गए, बीमार पड़ गए हम पानी भरते भरते पानी आया। हाँ, ना लाइट की सुविधा, ना पानी की सुविधा, बहुत परेशान है भैया। इलेक्शन के टाइम पे सब आके यही कहेंगे कि चरण सिंह हमें वोट देता, वोट हम जीत जाएंगे तुम्हारे घर। कोई नहीं पूछता आगे तो बस ये कहते हैं चरण सिंह कॉलोनी वाले कीड़े मकोड़े हैं, ये बता देते हैं लोग बाग। जनता को तो कीड़ा मकोड़ा समझ, और ये नहीं समझते कि जनता की बदौलत ही बनते हो, जनता की बदौलत ही वो बनते हैं नेता, और उनका ही देखभाल नहीं करेंगे तो बताओ क्या फायदा ऐसे उसका इलेक्शन का। बहुत परेशान हो गए भाई साहब हम बहुत ज्यादा। एक दिन में हाँ वो आपने बता दिया, मेरे को बता दिया आपको। हाँ बताइए। ऐसा है, वार्ड नंबर 15 से जो पार्षद बनी है वो 2 पैसे। मेरा नाम RS गौतम है। नहीं पार्षद का नाम बताओ। पूनम। आपका नाम? हमारा नाम RS गौतम। RS गौतम जी। हाँ। आप बताइए। तो ये जब से बनी है, जब से कोई काम दे लेके नहीं हो रहा, पानी से परेशान है, तरस रहे है। थोड़ा बहुत इसका लिंक है अतुल गर्ग से, ये सारा काम करवा देता है। बस इतना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बाबूजी क्या कहना चाहोगे आप? ये कह रहे हैं कि ये जिन्होंने तुम्हारा वोट नहीं दी, ये दलित बल्दी से यहाँ काम नहीं होगा। यहाँ मनोदस्ती लागू है, धीरे धीरे इस पर कंट्रोल हो रहा है। इन्हें सड़ाओ, सुखाओ, मारो न, इनको कोई भी सुविधा मत दो, ये वे कहते हैं सब लोग। यहाँ के पार्षद भी, क्या नाम पार्षद का? पूनम सिंह। एक आती है गलियों में चक्कर लगाती है, करती कुछ नहीं है। कह रहे तुमने वोट नहीं दिए, तुम तो मनुवादी बात करते हो, तुम्हें कुछ सुविधा नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। 6 महीने ज्यादा हो गए। अतुल गर्ग उसको हमने कभी नहीं देखा। जब से वो इलेक्शन में जीता है आज तक हमने उसका स्वागत समारोह होता है। कौन है अतुल गर्ग? कौन है वो यहाँ का विधायक है, MP है वो। अतुल गर्ग जी तो विधायक थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब बने। हाँ, तो वो उसको हमने अब तक नहीं देखा। कहाँ है, क्या है, ऑफिस कहाँ है, कहाँ ऑफिस है, कैसे है और कौन है, कम से कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई, किसी से नहीं हुई। चलिए, जो मशीन डाले हैं ना ये, उसमें टूटा फूटा सामान डालते हैं, उसमें नया सामान नहीं डालते। वो 8 दिन 2 दिन चला, 8 दिन 2 महीने लग जाते ठीक होने में। मतलब इतने परेशान है बहुत ज़्यादा, प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा। और वहाँ तक आयोग के सामने भी सब जगह हमने कंप्लेंट कर दी, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने को ना आते। लगातार जो है वो जनता की समस्याएं जो हैं वो जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा बनी हुई हैं। इनके पास में पानी की समस्या, सीवर की समस्या, मेन समस्या जो पानी की है, क्योंकि पानी एक जीवन है, जो इनका मूलभूत अधिकार है, जो इनको मिलना चाहिए। उस वोट के जरिए जो लगातार ये लोग लगातार वोट करते आए हैं, हर 5 साल में 10 साल में जो है वो निगम के भी चुनाव आ जाते हैं, MP के भी आ जाते हैं, वहीं विधायक के भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बन जाती है कि आखिर में इनकी समस्याओं को सुनेगा कौन। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है कि जनता के बीच में से एक ऐसा प्रत्याशी जो है वो निकल करके आया है। मैं जनता से भी अब अपील करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग उन लोगों को चुनने की कोशिश कीजिए जो आपके बीच में से उठ करके आया है, और जो आप लोगों के बीच में से आ करके अगर आप लोगों का काम करवाए तो शायद मेरे ख्याल से उससे बढ़ करके अब कोई नहीं होगा। और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ही बीच में से आएगा तो उसे हमारी समस्याओं का पता होगा, और हमारी समस्याओं का जब पता होगा तो उसका निदान भी वही करेगा।